Dear student, welcome to the next part of beta function. In this video, we have to discuss example using the special formula. Okay, तो देखो वो स्पेशल फार्मूला क्या है. इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस्ट टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर क्यू थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हाफ इंटू बीटा p+1/2 q+1/2. ये हमारा क्या एक स्पेशल फार्मूला है. इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कुछ बीटा इंटीग्रल के फंक्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखो एक बार फार्मूला आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन करते हैं आपकी कॉपी में. इंटीग्रेट 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा. ओके, जब उसका इंटीग्रेशन की रेंज 0 to π/2 होगी तभी ये वाला फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो चलो हमें क्या बोला है क्वेश्चन. देखो इसको देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया रखा है 0 to π/2 साइन 3 थीटा कॉस 6 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू. इसका आंसर क्या आ सकता है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो. ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा. बहुत सिंपल, आपके पास यह इसका फार्मूला है. बस यहाँ पे पी को आइडेंटिफाई करना है, क्यू को आइडेंटिफाई करना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हमें क्या बोला कि शो दैट इंटीग्रेट 0 to π/2 √tan थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेट 0 to π/2 √cot थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू. क्या हमें प्रूव करना है, π² शो करना है. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला देखा था अपने, लेकिन क्वेश्चन को अपने इसके साथ कंपैरिजन किया तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगेगा कि ये इसके कंपैरिजन में, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक, यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा तो आपने थोड़ा सा उसको क्या करना है, उस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है. ठीक है, अब देखो जो भी हमें गिवन है उसको मैं क्या करता हूँ, आई से डिनोट करता हूँ, क्योंकि हम इंटीग्रेट को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 0 to, ये हमें गिवन है π/2 अंडर रूट क्या है tan थीटा इंटू डी थीटा इंटू इंटीग्रेट क्या है 0 to π/2 इंटू अंडर रूट कॉट थीटा इंटू क्या है डी थीटा. राइट, ये हमें क्या है, गिवन है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, देन बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि सब स्टेप यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा. आप भी थोड़े से बोर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैं जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो समझना है. ठीक है, जैसे देखो हमारे पास कोई भी क्वान्टिटी हो √x मान लो, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, x⁻½ ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और हमें पता है हमारे पास जब tan होगा, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x/cos x. राइट, ये हमारे एक बेसिक फार्मूला है. सिमिलरली जैसा मैंने tan का लिखा उसके बाद हमारे पास cot का भी फार्मूला है. cot x क्या होता है हमारा, cos x/ क्या होता है, sin x होता है. ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने पहले यहाँ पे आपको समझा दिया कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो चलो देखो इंटीग्रेट हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/2 एज इट इज़ हो जाएगा. तो ये अंडर रूट tan थीटा है ना, तो इसको देखो, इसको मान लो √x है, तो इसको मैं x⁻½ लिख सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा का पावर हाफ इंटू डी थीटा. सिमिलरली 0 to π/2 कॉट का भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट हाफ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा. मैं इसको दोनों को वैसे लिख सकता हूँ. सिमिलरली देखो जब tan थीटा जैसे कि tan x हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x लिख सकते हैं ना, और cot x होगा तो हम इसको cos x/sin x ऐसे भी लिख सकते हैं. तो देखो जब हमारे पास ये वाली क्वांटिटी होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π. देखो ये क्या हो सकता है, sin 1/2 थीटा अपॉन cos 1/2 थीटा इंटू ये क्या है डी थीटा. राइट, सिमिलरली अगेन सेम 0 to π/2 कॉट को कैसे लिख सकते हैं, cos 1/2 थीटा अपॉन क्या है साइन 1/थीटा इंटू हमारे डी थीटा, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं. राइट, चलो अब देखो जब भी हमारे पास कोई भी टर्म ऐसे होगा x/y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इंटू y⁻⁻1. कैसे क्यों लिखा मैंने, जो डिनोमिनेटर में y था तो वो न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. न्यूमरेटर में उसकी पावर क्या है +1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में जाने के बाद हो जाएगा पावर में -1 आ जाएगा. तो सिमिलरली बस इसको भी मैं वहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी सिंपल है. ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो थोड़ा आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है. ठीक है, 0 to π/2 एज इट इज़. ये साइन 1/2 थीटा. अब देखो कॉस न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos⁻⁻½
थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, देखो इंटीग्रेट 0 टू क्या है π/2, ये कॉस 1/2 थीटा एज इट इज़, तो ये साइन न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा डी थीटा। राइट, ओके चलो अब देखो आपने जो हमें गिवन था इसको हमने इस दोनों के साथ कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पे हमें जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू कोई गिवन नहीं थी, लेकिन इसको हमने क्या किया है इस वाले फंक्शन में इसको क्या किया हमने रिड्यूस किया। तब देखो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना, साइन रेशो द पावर पी और कॉस रेशो द पावर क्यू के फॉर्म में हमें मिला है, जो कि हमारा ओरिजिनल क्या था फॉर्मूला था। राइट, अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ करके लिख सकते हैं ना। हमारा रिजल्ट क्या है इंटीग्रेट 0 टू क्या है π/2 साइन रेशो द पावर पी कॉस रेशो द पावर पी क्यू है ना, तो इसको हम इसके कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बीटा पी प्लस 1/2 कोमा क्यू प्लस 1/2, यह हमारा क्या है स्पेशल रिजल्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बीटा, बीटा क्या है p प्लस 1, p कितना है हमारे 1/2 प्लस 1 किया तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर डायरेक्टली, जैसे मैं एक लिख देता हूँ 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना है 2 कोमा q प्लस 1, q कितना है -12 प्लस 1 डिवाइडेड क्या है 2, इसको मैंने लिखा। सिमिलरली इसका भी वही फार्मूला लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 बीटा p प्लस 1, p कितना है यहाँ पे देखो थोड़ा गलती मत करना, यहाँ पे कॉस हमें सेकेंड में ना यहाँ पे कॉस फर्स्ट आ रहा है, तो p की वैल्यू कितनी हो सकती है -12 हो सकती है, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कोमा q प्लस 1, q कितना है 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 2। ठीक है, ये हमने इसको चेंज किया। आगे देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये 1/2 दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, मैंने इसको लिख देता हूँ और बीटा इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड का ये 2 कोमा ये क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड का क्या है 2 इंटू ये बीटा एज इट इज सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा ये 3/2 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा बीटा। अब देखो 3/2 और उसको होल डिवाइड बाई 2, ये न्यूमरेटर में आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 कोमा सिमिलरली 1/2 सेम ईयर बीटा एज इट इज़, ये क्या है 1/4 हो जाएगा और ये 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक बीटा की एक प्रॉपर्टी होती है, जब बीटा m, n होगा तो ये किसके बराबर हो सकता है बीटा n, m के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मानो m, इसको मानो n। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या है 3/4, यहाँ पे क्या है 1/4, सॉरी यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, गलती से हो गया था। देखो ये वाला हमने लगाया, ये वाला प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू बीटा, 2 बार रिपीट आ रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जैसे कि x इंटू एक्स होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 1/4 ब्रैकेट के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब चलिए इसके लिए हमें कुछ अब आगे वाला सोल्यूशन हमें समझने के लिए हमें कुछ बीटा की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी इसको हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी करूँगा जो आपको पता नहीं है, और आपको आपका परफेक्ट पता लगाना है तो आप प्रीवियस इसकी वीडियो आप क्या करना देखना चाहिए, तभी आपको क्या हो सकता है समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैंने 1/4 को मैंने एज इट इज़ लिखा। हमारे पास बीटा की प्रॉपर्टी एक होती है बीटा m, n इज इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बीटा और गैमा का रिलेशन होता है, इसको हम लिखते हैं बीटा गैमा m, n अपॉन गैमा m प्लस n। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू कितना है 3/4 मैंने यहाँ पे लिखा है, और n इज इक्वल्स टू कितना है 1/4, तो ये क्या हो जाएगा बीटा का साइन चला जाएगा क्योंकि उसका रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 गैमा 1/4 डिवाइडेड बाय गैमा m प्लस 1 यानी कि 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ये 1/4 एज इट इज़ लिखा। अब देखो ये गैमा जो 3/4 है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, तो ये गैमा 1/4 मैंने एज इट इज़ रखा। तो इसको देखो जो गैमा 3/4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 - 1/4, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद 4 1 जा 4 - 1 किया तो 3/4 एज इट इज़, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है वो एज इट इज़ हो जाएगी।
और नीचे का देखो क्या है, गैमा 3/4 प्लस गैमा 1/4। इसको हमने सिंप्लीफाई तो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, गैमा 1। कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, न्यूमरेटर का एडिशन क्या था, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे आगे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 1/4 एज इट इज़ लिखा मैंने। ठीक है, 1/4 एज इट इज़। अब देखो ये गैमा 1/4 भी एज इट इज़ रखा। अब देखो ये गैमा 3/1 - 1/4 है ना, ठीक है। चलो मैं और एक आपको सिंपलीफाई एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज़ रखा। आपकी और एक प्रॉपर्टी होती है, गैमा p इंटू 1 - p होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन साइन p इंटू पाई। हमारी ये प्रॉपर्टी है गैमा की, राइट। जो कि क्या प्रॉपर्टी है, गैमा p इंटू गैमा 1 - p इक्वल्स टू, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, पाई अपॉन साइन p इंटू पाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 2 था ना, तो ये सभी का क्या है, स्क्वायर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला स्क्वायर था, तो नीचे कंटिन्यू आ जाएगा, इसका भी क्या है, ये स्क्वायर है। अब देखो इस वाले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये 1/2 इंटू क्या है, 1/1 - 4। अब देखो मानो यहाँ पे ये p इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकते हो 1/4। तो आगे हमें क्या चाहिए, गैमा 1/p। तो ये देखो गैमा 1/4, ये तो p इज इक्वल टू क्या है, 1/4। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, गैमा 1/1 - p चाहिए, तो 1/1/4। p को हमने क्या माना है, 1/4 माना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, पाई अपॉन साइन क्या है, p इंटू पाई। लेकिन p को हमने कितना कितना माना है, p को माना है 1/4 हमने माना है। ठीक है ना, ये साइन कितना है, 1/4, ये पाई, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चल अब देखो 1/4 एज इट इज़, ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, साइन। अब देखो ये पाई अपॉन क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये मैंने इसका स्क्वायर किया, तो ये वाला क्या आने वाला है हमारा, देखो साइन π/4 का स्क्वायर है ना, ये साइन π/4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 1/4 एज इट इज़, पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है साइन π/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 एज इट इज़, ये पाई अपॉन, देखो साइन 1/4 इंटू पाई है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन π/4 ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज़। देन ये वाला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ, ये 1/4 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे साइन 1π/4 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए आगे वाला सोल्यूशन के लिए। देखो इसको स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के एज इट इज़ रखा है, पाई एज इट इज़। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, साइन π/4 होता है 1/√2, ये इसका क्या है, स्क्वायर है। अब देखो अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करिए, 1/4 एज इट इज़, ये पाई स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो इसको हमने स्क्वायर किया, चेंज करने के बाद हमारा आंसर क्या हो सकता है, 1/2। तो ये √2, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में ना, ये 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर को ओपन किया है। चलिए अब देखिए 1/4, ये 1/4 क्या है, इसको काटा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बचा क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर अपॉन डिवाइड का क्या है, 2 है। ठीक है, बस यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखो जब हमें कुछ क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि शो दैट इंटीग्रेट 0 to π/2 √tan थीटा इंटू d थीटा इंटू इंटीग्रेट 0 to π/2 √cot थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल्स टू π²/2। ये सभी हमने सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया है, फाइनल आंसर निकाला है π²/2। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।